evening, friends. Welcome to Sukman Blog. Okay, today 10th standard science 2 animal classification. Today we are going to follow some questions and answer, and I will give the explanation of that. Okay, chalo. Let's see. Why is earthworm called as a friend of farmers? भाई जो अब बोलते ना जो जमीन के कीड़े रहते हैं, जो सॉइल के कीड़े रहते हैं, वो किस तरह हेल्प करते हैं फार्मर का, वो हमको बताने का। और बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो, दे मूव थ्रू द सॉइल। वो सॉइल में से क्या होता है, इन आउट होते हैं। क्या होता है, मतलब जो भी सॉइल है ना उसको क्या करते हैं, लूज करते हैं। क्या करते हैं, गॉट इट। अभी ये जो प्ला करने के टाइम हमको बहुत बेनिफिट होता है कि वो सॉइल ऑलरेडी लूज फॉर्म में रहती है। क्या होती है, फीड ऑन द डेट्रिटस इन द सॉइल। ये किसके ऊपर है, जो भी ये पत्थर रहते हैं ना, पत्थर जो बोलते हैं ना, फिर वो डिकम्पोज हो जाते, वेदरिंग हो जाते, टूटते फिरते ना। डेट्रिस मतलब क्या, जो टूटे हुए पत्थर रहते हैं ना, उनकी जो एक बोलते हैं ना मट्टी मट्टी भूगा, हाँ वो, दे फीड ऑन द डेट्रिस ऑफ द सॉइल, मतलब वो लोग खाते हो। समझ में आ रहा है, मतलब इसकी वजह से जो सॉइल है ना वो क्या हो जाती है, मस्त पाउडर जैसी या लूज हो जाती है। गॉट इट। सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो भी, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे प्लांट है, जो टूटे हुए ये लीफ है, ब्रांचेस है, ये सब क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। क्या करेंगे, ओके। डिकम्पोज करने से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो प्लांट, जो खराब प्लांट है या जो फल फ्रूट जो भी सॉइल के अंदर गिरे हुए ना, ये क्या हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, वो सॉइल को इनरिच करते हैं। क्या करते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब दे आर नॉट सपोज टू गो फॉर एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर, एक्स्ट्रा मैन्योर टू मेक टू गेट अ क्रॉप ग्रो। ओके, ठीक है। लूजन सॉइल हेल्प टू ग्रो क्रॉप्स। ओके, एनरिच द सॉइल बाय देयर एक्सक्रेटा। एक्सक्रेटा मतलब क्या, जो वो बॉडी करते हैं, है ना, उसमें भी क्या होता है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं ना, वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होकर उसको और एनरिच करते हैं। गॉट इट, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, in what way the leech is used in Ayurvedic system of a treatment। ये लीच क्या होता है हमारे, देखो लीच, हाँ ये एक्टिव पैरासाइट है, मतलब वो बॉडी के बाहर क्या करता है, तुमको तुम्हारे जो अंदर का जो ये ना ब्लड, उसको सक करता है। क्या करता है, चूसता है ऐसा। गॉट इट। अरे कीड़ा, अभी देख ये, अभी मैं कीड़ा दिखाऊंगा तुम लोग को हंसने का पड़ेगा। देख ऐसा ना, गोल मुंह वाला ये रहता है कीड़ा, और वो क्या करेगा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल, एक बंदा है, उसने सांप, उसको सांप ने काटा है, तो उसके अंदर का जो पॉइजनस ब्लड है, इम्प्योर इम्प्योर ब्लड है, वो क्या करेगा, ये लीच जो इंसेक्ट है ना, वो क्या करेगा, सक करेगा। क्या करेगा, है ना। और जो ब्लड कोटिंग, कभी बोले तुम्हारा उंगली किधर भी फंस जाता है दरवाजे के इसमें, वो बोले रक्त गोटता, तो वो भी गोटने के बाद उसको रिलीज करने के लिए ये लीची का उपयोग करने वाले। क्या, लीच का इसके बॉडी के अंदर ना एक सब्सटेंस रहता है, हिरुडिन। क्या आता है, ये हिरुडिन क्या करता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो इम्प्योर फॉर्म है ना ब्लड का, उसको निकालता है। प्लस इसको बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज किया जाता है हिरुडिन को। समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, क्लियर है। देखो बहुत इजी है, आंसर बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा लॉजिकली उसको फॉलो करने का। ठीक है, समझ में आया। मैं जरा नाश्ता करता हूँ। ओके, next question is, cockroach, frog, sparrow, starfish, these animals can regenerate their broken parts। only lizard, did you heard that, did you hear that lizard, उसके अगर टेल टूट जाएगी ना, इट कैन बी रीजनरेट, लेकिन उसकी अगर आधा पार्ट है, उसका अगर आधा पार्ट ब्रोक हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, तो वो रीजनरेट नहीं होगा। इट इज नॉट अ फुल्ली रीजनरेटेड। क्या है, इट्स अ पार्शियली रीजनरेटेड। समझ आ रहा है, सेम थिंग इसमें ना, कॉकरोच है, फ्रॉग है, स्पैरो है, स्टारफिश है, ओनली स्टारफिश कैन रीजनरेट। स्टारफिश का अगर कोई भी पार्ट अगर ब्रेक हो रहा है ना, तो वही रीजनरेट होगा, बाकी ये कॉकरोच, फ्रॉग, स्पैरो में नहीं होगा रीजनरेट। समझ में आ रहा है, बिकॉज इज अ फाइलम ऑफ इकाइनोडर्माटा है। क्या है, इकाइनोडर्माटा का जो फाइलम है, इसमें ये क्वालिटी है कि
यहाँ पे बॉडी पार्ट अगर टूटता है तो वापस रीजनरेट हो सकता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? सेकेंड, व्हाट इज अ काइटिन? काइटिन इज अ पोलीसैकेराइड। पोलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर के जो ये है ना यूनिट, उसका पूरा चेन है। क्या है? शुगर मतलब क्या? ग्लूकोज। क्या है? हाँ। और ये क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? C8H13N इंटू एन ब्रैकेट, बराबर। इसका फॉर्मूला क्या है? C18H13N रेस टू एन, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है चेंज हो सकते हैं, डिपेंड। समझ में? इसका फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो सकते हैं। इसका अंदर के मॉलिक्यूल्स चेंज हो सकते हैं। क्लियर है? ये एन एसिटिल ग्लूकोसोमाइन है। क्या है? ग्लूकोसेमाइन। ग्लूकोसेमाइन मतलब क्या है? इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ये भी क्या है? एक ग्लूकोज का फॉर्म है। क्या है? जो तुम्हें एनर्जी दे सकता है। क्या सकता है? एक्चुअली काइटिन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मतलब एल्गे और फंगाई। क्या है? एल्गे जो है ना, इनको क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। और जो फंगस है ना, इनको क्या कहता है? मिनरल देगा, वाटर देगा। समझ में आ रहा है क्या? और फिर वो काइटिन का फॉर्मेशन होगा। काइटिन इज मेड अप ऑफ ए विद द हेल्प कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई। अभी इसको बहुत सारे देखो। अच्छा, इसमें क्या है? जैसे ये काइटिन है ना, ये जो है ना प्राइमरी कंपोनेंट फॉर द शेल एनिमल। शेल मतलब क्या? जैसे टोटोइज है, बराबर ना। जो एनिमल के ऊपर क्या रहता है? शेल रहता है। उसके लिए क्या करता है? ये जो काइटिन है ना, काइटिन ये मेन कंपोनेंट है। क्या है? आर्थ्रोपोडा मतलब क्या? ऐसे एनिमल जिसके बॉडी के ऊपर क्या रहता है? एक्सोस्केलेटन, मतलब ये क्रोकोडाइल है। क्या है? शेल मतलब क्या? जिसका ये रहता है, मतलब मैंने बोला ना, कवच। कवच ऊपर क्या रहता है? जैसे ये रहता है ना। हाँ, क्रस्टासियन एंड इंसेक्ट। ऐसे इंसेक्ट, ऐसे क्रस्टासियन मतलब क्या? विथ शेल वाले एनिमल्स। क्या है? इसका जो शेल का फॉर्मेशन के लिए मेन कंपोनेंट कौन सा है? मेन कंपोनेंट कौन सा है? काइटिन है। क्या है? काइटिन क्या है? उसके जो शेल का फॉर्मेशन किसके होता है? काइटिन की वजह से होता है। ठीक है? काइटिन, काइटिन इज यूज फॉर मेडिकल पर्पज ऑल्सो। किसके लिए होता है? ठीक है? इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आर आल्सो यूज काइटिन। जो इंडस्ट्री में भी जो भी प्रोसेस है ना, बराबर, और बायोटेक्नोलॉजी जो रहता है ना, उसमें बहुत सारे बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको अगर कोई प्रोसेस उसको स्पीडली करना है, क्या करने का है? तो काइटिन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? जो प्रोसेस है ना वो स्लो हो रहा है, उसको और स्पीडली करना है, तो काइटिन को एज ए यूज किया जाता है। क्या आता है? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? पॉज करना बेटा। What is, now next question, what type of benefit and harm occur to human from animals of phylum Arthropoda? Arthropoda मतलब क्या है? With the shell। क्या है? जिसके ऊपर क्या रहेगा? जिसके बॉडी के ऊपर शेल रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी ये यूजफुल कैसे होता है? जैसे हनी बीज है, हनी बीज से हमको क्या मिलेगा? वैक्स मिलेगा, हनी मिलेगा। लैक इंसेक्ट, लैक में क्या मिलेगा? रेजिन मिलेगा। ये जो है ना लैक इंसेक्ट, ये क्या करेगा? अपने एब्डोमेन से ना रेजिन को बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा? और रेजिन किस लिए यूज होता है? या मेडिसिनल पर्पज भी रेजिन होता है, और बहुत सारे जो आयुर्वेदिक जो चीजें ना उसके लिए भी रेजिन का यूज होता है। समझ में आ रहा है? सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म क्या करेगा? सिल्क का प्रोडक्शन करेगा। दैट काइंड ऑफ बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम द insects. Okay, arthropoda phylum. Butterflies help in pollination. Pollination मतलब क्या है? रीजनरेशन प्रोसेस। क्या होता है? जो उसके अंदर पोलन ग्रेन रहता है, उसको क्या करता है? एक प्लांट से दूसरी प्लांट पे, या फिर उसको मूव करते हैं। क्या करते हैं? जो बटरफ्लाई क्या करते हैं? एक प्लांट से दूसरे प्लांट, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑन नहीं, ऑन लैंड ऑल्सो भी डालते हैं, सॉइल में भी वो डालते हैं। नॉट ओनली प्लांट, यू कैन गेट द स्प्रेड, मतलब वो जो पोलन ग्रेन है ना, वो कम्प्लीटली क्या होता है? उसको रीजनरेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? बराबर है? जो क्या कर रहे थे तू?
क्या होता है, जब ये बटरफ्लाई कोई भी फ्लावर के ऊपर रहते हैं तो वहाँ पे जो स्टिकी सब्सटेंस रहता है उसमें क्या रहता है, पोलन ग्रेन रहता है, तो उनकी बॉडी को क्या होता है, स्टिक हो जाता है, और जब वो दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो वहाँ पे उनका रीजनरेशन होता है, या फिर जमीन पे गिरते हैं तो भी वहाँ पे रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है? सेकेंडली, लेडी बर्ड बीटल। लेडी बग बीटल क्या होता है, ढेकुन, वो क्या करता है, इंसेक्टिसाइड का, कोई भी हार्मफुल उसमें जो इंसेक्ट रहता है ना उसको ये खाता है, लेडीज बग बीटल। समझ में आ रहा है? फिर ये हो गया यूजफुल। हार्मफुल में क्या आएगा, मॉस्किटो आएगा, बेड बग आएगा, लाइस आएगा। दे आर द ब्लड सकिंग इंसेक्ट। ब्लड सकिंग मतलब क्या, ये अपने बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड को चूस लेते हैं, क्या लेते हैं, और इसलिए बहुत सारे डिजीज स्प्रेड होते हैं। डिजीज मतलब कौन कौन से हो गए, मलेरिया, ओके, फिलराइसिस। क्या है फिलराइसिस, मतलब क्या, हाथी पाए, जिसमें पूरा हाथ, जो पैर है ना उसका पूरा साइज चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आता है मलेरिया, डेंगू, फिलराइजिस, ओके। ये सब क्या होते हैं, हार्मफुल थिंग है जो हमको ऑर्थोपोडा फाइलम से ऑकर होते हैं। समझ में आया है? कोई कोई जो इंसेक्ट है इसकी वजह से एलर्जी भी होती है, जैसे इचिंग हो जाता है या बहुत सारे रैशेज आ जाते हैं। समझ में आया ना? हार्मफुल क्या होता है, तुम्हारे पास इन्फेक्शन हो सकता है, तुमको एलर्जी हो सकती है, तुमको रैशेज आ सकते हैं, तुमको इचिंग हो सकती है। समझ में आ रहा है? दिस काइंड ऑफ बेनिफिट एंड हार्मफुल थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? ऑफ कर